स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस लेसन में बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स की। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पर या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने पर जो एटम पे चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पर हमने पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसे हम फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, इसे सेकेंड ग्रुप, इसे थर्ड ग्रुप, इसे फोर्थ ग्रुप, इसे फिफ्थ, इसे सिक्स्थ, इसे सेवेंथ, और जो नोबल गैसेस होती है यहाँ पर उसे एट्थ ग्रुप हम लोग कहते हैं। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की या नंबर की हम बात करें तो फर्स्ट ग्रुप वाले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि अगर हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम का, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ इसका 1s2 2s1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को दे करके और 1s2 कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल रहता है। या हम जनरल बात करें तो 2 8 8 18 18 वाला रूल तो हम सभी को पता ही है। तो यहाँ पर लिथियम के पास क्या कंडीशन है? 3 एटॉमिक नंबर है, मतलब कि यहाँ पर 2 अंदर वाला तो कंप्लीट है 2, पर बाहर वाले में जो 8 होने चाहिए वहां पे कितने? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो 2 में स्टेबल हो जाएगा। अब हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो बी में क्या कंडीशन? बी का एटॉमिक नंबर 4। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 2 चाहिए कितने? यहाँ पर 8, पर ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद करेगा, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो बचेगा क्या उसके पास? उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर प्रोटॉन थोड़ी कम हो रहे हैं, वो तो उतने ही है ना, तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हम अगर थर्ड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर बोरोन, जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है इसका 5 का भी अगर हम देखें तो क्या बन रहा है 2 और 3, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन दे देगा और 2 में स्टेबल हो जाएगा, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फोर्थ ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये -4 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। अब 6 में 2 और 4 बन रहा है इसका 2 8 8 18 रूल से, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और तब जाके वो 4 और 4 8 हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो ये -4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ले रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। या इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे तब इसके ऊपर +4 चार्ज आ जाएगा। उसी टाइप से फिफ्थ ग्रुप में भी ऐसा ही है कि वो -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। नाइट्रोजन की क्या कंडीशन हो रही है यहाँ पर कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5, यानी कि 2 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 2 और कितना हो रहा है यहाँ पर 5। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें तब वो 8 बनेगा उसका, तो ये -3 चार्ज आ जाएगा। या उन 5 ही इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर दे तो +5 चार्ज आ जाएगा। वैसे ही सिक्स्थ ग्रुप का भी -2 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, और सेवेंथ ग्रुप -1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। या इनको सिंपली रिमेंबर करने की एक ट्रिक है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होंगे वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, सेकेंड ग्रुप के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो इनका ग्रुप नंबर होगा उतनी ही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी। जैसे यहाँ पर 8th ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर 7th ग्रुप की बात हम अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कि हम ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर कोई एलिमेंट फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट में, मतलब जो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, फ्री कंडीशन में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? 0 होगी।
जैसे Na या O2 या Cu या Mg, Al ये फ्री स्टेट में है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी किसी आयंस की, जो कि ओनली एक एटम का अगर बना हुआ होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक एटम से बन करके जो कोई आयंस बना है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके इक्वल होगी। जैसे Na पॉजिटिव, ये एक आयन है जो कि एक ही एटम से मिलकर बना हुआ सोडियम एटम, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, जो इसके ऊपर चार्ज यानी कि +1, Mg के ऊपर +2 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी +2। वैसे Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी -1। अल्कली मेटल जो होते हैं जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जनरली होता क्या है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -2 होती है। कैसे -2 होती है? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8। अब 2 8 8 18 रूल से अगर हम देखें तो 2 और फिर कितने रखेंगे हम इलेक्ट्रॉन 6। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को देने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने में कम एनर्जी इसको लगेगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 6 को भी 8 में कन्वर्ट करना चाहेगा। मतलब ओवरऑल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसीलिए हम पढ़ते हैं कि ज्यादा होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। पर पेरोक्साइड के केस में, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह के केस में अगर हम देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -1। तो अब ये क्या चीज हो रही है, देखिए हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस टाइप से लिख दिया H2 और O2, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, तो ये तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे नहीं, तो ये कहाँ से खींचेंगे, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो ये जब खींचेगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा और ये इसका खींच रहा है तो यहाँ -1 और इनके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे आया कितना चार्ज -1, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई इसकी -1। तो क्लियर होता है यहाँ से सभी को। तो एक कंडीशन और है कि सुपर ऑक्साइड के केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, जैसा कि यहाँ -1/2 मिल रही है। पर ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन से बॉन्डेड है, जैसे हम OF2 का एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, ये हमने OF2 लिया है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी हो जा रही है +2 हो जा रही है। मतलब ऑक्सीडेशन देखो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरी कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है वो किससे बॉन्डेड है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, +2 कैसे हो गया, +2 तो हो ही नहीं सकता था, इसका कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। पर ध्यान रखो यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और फ्लोरीन एक डॉन है, मतलब उस डॉन के सामने ये ऑक्सीजन उससे छोटा डॉन है, तो उसे इस बड़े डॉन के सामने झुकना पड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा है। तो बड़ा डॉन जैसे ही आया उसने बोला छोटे डॉन इलेक्ट्रॉन दे दे, इसने खटाक से इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। देखो कैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन ने इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचा, माइनस चार्ज आया, इस फ्लोरीन ने भी इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचा, माइनस चार्ज आया, तो यहाँ बेचारे के पास दोनों तरफ से खींचातानी हुई, +2 चार्ज आ गया और ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन गया। तो क्लियर होता है यहाँ पर सभी को। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम जनरली हाइड्रोजन की देखें तो +1 होती है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो अगर वो डोनेट कर दे तो। पर अगर हम मेटल हाइड्राइड्स के बारे में बात करें, मेटल हाइड्राइड मतलब एक मेटल है और एक हाइड्रोजन है उसके साथ जो कि हाइड्राइड के फॉर्म में जुड़ा हुआ। हाइड्राइड का मतलब H नेगेटिव।
तो यहाँ पर Li पॉजिटिव है और H क्या है, नेगेटिव है यहाँ पर। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, H के ऊपर वैसे ही नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब अगर हम हेलोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो होती है -1। सभी जानते हैं कि हेलोजन काय में आ रहा है, 7th ग्रुप में आ रहा है, और वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नोबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और 7 जो इलेक्ट्रॉन है उसके 2 और 7, तो उन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो 2 8 हो जाएगा ना, स्टेबल हो जाएगा, यानी कि -1 ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली होती है। पर जब हम हेलोजन के ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड या ऑक्सो एनायंस की अगर हम बात करें तो वहां पर इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं HClO, जो कि हेलोजन का ऑक्सो एसिड्स है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन और क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन की देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है, ठीक है, और ये ऊपर है क्लोरीन से थोड़ा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। वैसे तो ये डायगोनल है पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन के बाद जस्ट ऑक्सीजन की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम होती है। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है, क्लोरीन का भी खींच रहा है, तो -2 चार्ज इस पे आ गया और इन दोनों पे ++ चार्ज आया, यानी कि इस क्लोरीन की देखो ना यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। क्लियर होता है। आगे चलते हैं। कोई अगर कंपाउंड है तो उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो हमेशा 0 होता है। तो देखो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ -2 है और ++2 है, +1 ये कितना हो गया, +2 और -2, ये कितना हो गया एल्जेब्रिक सम, 0 हो गया। क्लियर होता है सभी को। यहाँ पर देखिए यहाँ पे -2 है, +1 यानी कि +2 और -2 ये फिर 0 हो गया। तो ये बात भी सभी को समझ आती है। पर पॉली एटॉमिक आयन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो एल्जेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो उनके आयंस के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उस पे उसके इक्वल होगा। जैसे H2SO4 से हमने आयन बनाया SO4 2 नेगेटिव, पॉली एटॉमिक मतलब यहाँ पे 2 एटम, सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे, पॉली एटॉमिक, और यहाँ आयन है। तो इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो क्या मानेंगे हम, चार्ज ऑन द आयन मानेंगे। तो यहाँ पर देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और 4, और ऑक्सीडेशन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। तो यहाँ पर हमने इसका सम किया तो 6 - 8 = -2 चार्ज जो यहाँ हमने लगाया ये -2 चार्ज यहाँ से हमको मिला है, और यही इसका एल्जेब्रिक सम है ऑक्सीडेशन नंबर का। क्लियर होता है। तो ये थे ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स।